नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी मीडियम के यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही धमाकेदार चैप्टर ब्लड रिलेशन। दोस्तों, हमारा ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अच्छी बात है, अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे भाई इसमें भी हम आपको कॉन्सेप्ट कवर कराएंगे और छोटे छोटे सवालों के साथ आगे बढ़ेंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो आ जाते हैं सबसे पहले इस पे कॉन्सेप्ट की ओर। हमारा क्या कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में? कॉन्सेप्ट यही है मेरे भाई कि अगर इस तरह से तीर लगाकर हम यहाँ किसी का नाम लिख दें, मान लो ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, ठीक है, और इस तरह से तीर लगाकर मान लो हमने यहाँ ए लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, तब आपको यहाँ समझना होगा जो ए ऊपर रहता है ये बाप होता है, बाप यानी पिता होता है, और यही या तो माता होती है। ऊपर वाला या तो पिता होगा या तो माता होगी, या तो पिता होगा या तो माता होगी, नीचे वाला बेटा होगा या बेटी होगी। यही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, बस ध्यान से समझना। ऊपर वाला जो हम प्रदर्शित करेंगे या तो पिता होगा या तो माता होगी। अगर क्वेश्चन में माता बोलेगी तो ऊपर माता को लिख देंगे, अगर पिता बोलेगा तो भी ऊपर को पिता लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि बेटा है तब भी नीचे, बेटी है तब भी नीचे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये भाई भाई बताता है कि ए और बी दोनों भाई हैं, ए और बी दोनों भाई हैं, या तो ए और बी दोनों बहन है, या तो ए बहन है बी भाई है, या तो बी बहन है ए भाई है। ये बताता है, इसमें भाई बहन का चिन्ह ये बताता है, पिता माता का चिन्ह ये बताता है, ये भाई का चिन्ह बताता है, भाई भाई या बहन आप समझ लेना, और ये पिता माता का चिन्ह, और माता और बेटी पिता और बेटा का चिन्ह बताता है। एक चिन्ह और बताता है, एक चिन्ह प्रदर्शित आपको करना होगा। अगर क्वेश्चन में बोल दिया पति पत्नी, ए और बी पति पत्नी है, तब आपको ए प्लस बी लिखना है, ए प्लस बी लिखना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया ए और बी पति पत्नी है तो आपको ए प्लस बी करके लिखना है। यही मेरे भाई कॉन्सेप्ट है। एक छोटा सा सवाल अपने मन से हल करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या है कि राम विनोद का भाई है और विनोद श्याम का पुत्र है। अगर आपके सामने क्वेश्चन में ऐसे आ गया लिखा हुआ तो आपको प्रदर्शित करना आना चाहिए। बस आपने प्रदर्शित कर दिया, डायग्राम बना दिया, तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम बनाना सीखते हैं। राम विनोद का भाई है, भाई है ना, तो भाई को इस तरह से चिन्ह लगा के लिखेंगे, राम विनोद का भाई है, राम विनोद का भाई है। इस तरह से हमने लिख दिया राम विनोद का भाई है। दोनों भाई भाई इस तरह से चिन्ह लगेगा। अच्छा, आगे पढ़ो। विनोद श्याम का पुत्र है, पुत्र है कौन? विनोद पुत्र है, विनोद पुत्र है, किसका पुत्र है? श्याम का पुत्र है। इसका मतलब हम श्याम बाप हो गया तो ऊपर लिख दिए इसको, श्याम बाप है ना तो इसको ऊपर लिख दिए। अब बताओ मेरे भाई, ये बाप हो गया यानी पिता हो गया, पिता को हमने ऊपर लिखा, और यही बोला कि ये विनोद जो पुत्र किसका है? श्याम का, यानी ये पुत्र हो गया। यही चीज तो हमने सिखाया भी कॉन्सेप्ट में कि पिता को ऊपर लिखना है, पुत्र को नीचे लिखना है, और ये दोनों भाई है तो इस तरह से चिन्ह लगा दिया हमने, भाई भाई को लिख दिया है। अब आपके सामने यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें कि राम श्याम का क्या संबंध है, राम और श्याम से किस प्रकार संबंधित है? तो आप बोलेंगे ये जो राम है वो श्याम का बेटा है। कैसे बेटा है? जब ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, इसका बाप ये है, तो क्या इसका बाप राम का बाप नहीं होगा? श्याम हो जाएगा। बस यही समझना है मेरे भाई। और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है इसमें कि आपको तो पता ही होगा, पिता के भाई को चाचा कहते हैं, पिता के बहन को बुआ कहते हैं, माँ के भाई को मामा कहते हैं, माँ के बहन को मौसी कहते हैं, और बाकी सब वगैरह वगैरह आप जानते होंगे। बस यही कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। एक कॉन्सेप्ट और हम आपको बता देते हैं कि अगर मान लीजिए पति पत्नी का नाम ले ले इसमें, वो तो हमने आपको बताया। फिर से मान लीजिए हमने यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन रखा कि राम सीता के पति हैं, तब आपको क्या करना है? राम सीता के पति हैं, इसका मतलब राम सीता दोनों पति पत्नी हैं, तो आपको प्लस लगा करके राम सीता इसे लिख देना है। यही कॉन्सेप्ट है। आ जाते हैं हम आराम से अपने पहले क्वेश्चन पर। तो दोस्त, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा कि यदि यक्स आमिर के माँ की बहन का पति है तो एक्स का आमिर से क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो हम क्या करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसका पहले डायग्राम बनाएंगे।
यदि यक्स आमिर के माँ की बहन का पति है, आमिर के माँ की बहन, तो पहले सबसे पहले हम आमिर के माँ की बहन बनाएंगे उसको। पहले आमिर के माँ, आमिर के माँ, मान लो आमिर की माँ यहाँ आ गई। आमिर के माँ की बहन, आमिर के माँ की बहन, हमने बोला था कि बहन को इस तरह से चिन्ह लगा करके लिखना है और माँ और बेटे को इस तरह से चिन्ह लगा कर लिखना है, बीच में खड़ा डंडा लगाना है और बहनों के बीच में ये डंडा लगाना है, ये वाला तीर लगाना है। ठीक है मेरे भाई, आगे पढ़ो। तो यक्स का आमिर से क्या संबंध है? यक्स आमिर के माँ की बहन का पति है, माँ की बहन ये हो गई। इसका पति कौन है? यक्स है। पति पत्नी के बीच में कौन सा चिन्ह? प्लस का चिन्ह। ये है पत्नी, ये है पति। अब आपको बताना है यहाँ यक्स का आमिर से क्या संबंध है। मेरे भाई यहाँ पर सब लोग फंस जाते हैं कि यक्स का आमिर से क्या संबंध है, पूछा क्या जा रहा है। यहाँ पर दो आंसर निकलता है। कैसे दो आंसर निकलता है? जैसे हमने आपके सामने एग्जाम्पल लिया, कोई राम है और कोई श्याम है, दो लोग हैं। ये जो राम है ये श्याम का बाप है और ये जो श्याम है ये राम का बेटा है। तो आपके सामने ऐसे बोल दिया जाए कि इन दोनों में क्या संबंध है, तो यहाँ से दो आंसर निकलेंगे। कैसे? ये जो राम है ये श्याम का बाप है और दूसरा आंसर क्या निकलेगा? ये जो श्याम है ये राम का बेटा है। एक आंसर निकलेगा पिता का, एक आंसर निकलेगा बेटा का। यहीं पर आप फंसते, यहीं पर सब लोग फंस जाते हैं कि पूछा क्या जा रहा है। यहाँ से आपको छुटकारा यहाँ से पाना है। इसमें खोजना है से कहाँ है। से दिख रहा है यहाँ पर, से दिख रहा है यहाँ पर। जैसे ही बोलेगा से क्या संबंध है तो हम ढूंढेंगे से क्या है। से के पीछे का नाम क्या है? से के पीछे कौन, किस लड़के का नाम है? आमिर। इसका मतलब ये होता है ये जो आमिर है यक्स को क्या कहकर बुलाएगा, ये आपसे पूछा जाता है। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप खोजेंगे से कहाँ है, से यहाँ है। से के पीछे किसका नाम है? आमिर का नाम है। उसके पीछे किसका नाम है? यक्स का नाम है। तो आमिर यक्स को क्या कहकर बुलाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक है मेरे भाई, ये ऐसा सभी हर क्वेश्चन में यही करना है। से ढूंढना है, से के पहले कौन है? आमिर है। ये वाला इस बंदे को क्या कहकर बुलाएगा, हमेशा यही क्वेश्चन में करना है। तो बताओ आमिर एक्स को क्या कहकर बुलाएगा। अब बताओ मेरे भाई, माँ की बहन को, आमिर के माँ की बहन को आप क्या कहते हैं? मौसी। मौसी के पति को क्या कहते हैं? मौसा कहते हैं। मौसी के पति को क्या कहते हैं? मौसा कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो दोस्त आ गए हैं हम आपका दूसरा क्वेश्चन लेकर। दोस्त इस क्वेश्चन को सीखने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। क्या? जो और का कॉन्सेप्ट। जो और का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो और क्या है। जैसे आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ए बी का भाई है जो सी का पुत्र है। ये जो बताता है ना, वो इसके बारे में बताता है, बी के बारे में बताता है। मतलब दूसरे नंबर पे जो आता है इसके बारे में बताता है कि बी सी का पुत्र है। और जो और बताता है, ये और जब लिखा रहता है ए बी का भाई है और सी का पुत्र है, इसका मतलब ए के बारे में ये बताता है। ये और बताता है सी किसका पुत्र है। सी का पुत्र कौन है? ए सी का पुत्र है, ना कि बी है। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए जो है और है। जो का मतलब ये होता है कि जो दूसरे नंबर पर बात करता है बी का, उसके बारे में बात करता है। और बताता है ये जो पहले नंबर पे ए है, इसके बारे में बताता है कि सी का पुत्र है। ये ए जो है सी का पुत्र है, ना कि बी का है। ये आपको जो और ध्यान देना है। जैसे आपको यहाँ हम समझा दे रहे हैं कि ए और बी भाई है ना, ए बी का भाई है, ए बी का भाई हो गया। जो सी का पुत्र है, जो सी का पुत्र है कौन? बी वाला। बी सी का पुत्र है, ये आपको बताना है। बी सी का पुत्र है, ठीक है। इसमें क्या है? ए बी का भाई है। ए बी का भाई हमने बना दिया, ए बी का भाई तीर लगा करके। और सी का पुत्र है, अब इसके बारे में बता रहा है। सी का पुत्र कौन है? ए है। सी का पुत्र कौन है? ये है। ऐसे आपको लिखना है। और का मतलब इस वाले में बात करता है,
जो का मतलब ये दूसरे वाले बात करता है। ठीक है दोस्त, आ जाते हैं अपना क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोलेगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे। बोल रहा है कि सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है। हम यहाँ पर लिखते हैं सुनील को। सुनील का एक पुत्र कौन है? करण है। सुनील का एक पुत्र कौन है? करण है। जैसा हमने कॉन्सेप्ट बताया, बाप को ऊपर बेटे को नीचे, ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। सुनील का एक पुत्र करण है तथा बहन संगीता है। बहन को साइड में लिखते हैं। सुनील का बहन कौन है? संगीता है। इसको हमने साइड में लिखा, संगीता हो गई, बहन हो गई। जो आ गया, जो मतलब इसी वाली बात करता है दूसरे नंबर पे, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। इसका मतलब इसका बात कर रहा है, संगीता की बात कर रहा है कि जगदीश और विजय की माता है। ये किसकी माता है? जगदीश और विजय की। जगदीश और विजय की क्या है? ये माँ है। माँ हमेशा ऊपर रहती है, बेटे नीचे रहते हैं। ये दोनों बेटे हैं, भाई भाई हैं। इन दोनों की माँ कौन है? संगीता है। यही तो कॉन्सेप्ट में हमने बताया है कि माँ को ऊपर लिखते हैं, पुत्र को नीचे लिखते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? हरनिश जगदीश के मामा हैं, जो कि जगदीश तथा विजय की माता हैं। ये तो हो गई। हरनिश जगदीश के मामा हैं। हरनिश जो हैं ये जगदीश के मामा हरनिश हैं। तो मामा कौन होंगे? संगीता के भाई होंगे, तभी तो मामा होंगे। संगीता के भाई कौन है? हरनिश हैं। हरनिश। अब आप बोल सकते हैं जो हरनिश हैं वो जगदीश के मामा हैं। हरनिश जगदीश के मामा हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है हरनिश करण से किस प्रकार संबंधित है। फिर वही बात, से आ गया। से का मतलब, इसके पहले से कौन है? करण है। करण है तो इसका मतलब करण हरनिश को क्या कहकर बुलाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। से हमने ढूंढेंगे। से के पहले नाम कौन है? करण है। करण हरनिश को क्या कहकर बुलाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब बताओ करण हरनिश को क्या कहकर बुलाएगा। करण के पिता कौन है? सुनील हैं। सुनील के बहन संगीता, इसका भाई हरनिश, यानी सुनील और हरनिश भाई भाई है ना, ये तीनों भाई बहन हैं। तो करण के पिता सुनील हैं, सुनील के भाई हरनिश हैं। पिता के भाई को आप क्या कहेंगे? पिता के भाई को आप क्या कहेंगे? करण हरनिश को क्या कहकर बुलाएगा? करण के पिता के भाई को आप चाचा कहेंगे। पिता के भाई को आप क्या कहेंगे? चाचा कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मेरे भाई ये तो आप चाचा भतीजा समझते होंगे ना, तो पिता के भाई को आप क्या कहेंगे? चाचा कहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। दोस्तों ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये ध्यान रखना। हम ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, बुक से क्वेश्चन करा रहे हैं। तो दोस्त आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर, ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपने ब्लड रिलेशन पूरा सीख लिया। क्या है? यक्स की माँ जेड के पिता की सास है। जेड वाई का भाई है, जबकि यक्स एम के पिता है। यक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है। मेरे दोस्त ये बहुत गहरा क्वेश्चन है, बहुत गहरा संबंध बताया गया है इसमें। अगर ये क्वेश्चन आपने सीख लिया तो ब्लड रिलेशन आपने सीख लिया। तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। जेड के पिता की सास हैं। पहले हम जेड के पिता बनाएंगे, फिर पिता के सास बनाएंगे। पहले जेड के पिता बनाइए। जेड के पिता यहाँ हो गए। अब पिता के सास बनाना है। पिता के सास कब होंगे? जब इनकी कोई पत्नी होगी। पत्नी की माँ होगी, तभी तो ये पिता के सास होंगे। ये सास हो गई। ये कौन है? ये माँ कौन है? यक्स की माँ। ये यक्स की माँ है। ये जो है ये यक्स की माँ है, यानी यक्स की माँ है तो यक्स की ये माँ होगी, यानी ये दोनों भाई बहन होंगे, तब ये यक्स की माँ होगी। तब यक्स की ये माँ होगी। आगे पढ़ते हैं। जेड वाई का भाई है। जेड जो है ये वाई का भाई है। वाई का यहाँ हमने भाई को इस तरह से चिन्ह दर्शा दिया। आगे पढ़ो। जबकि एक्स एम के पिता हैं। जबकि एक्स एम के क्या हैं? पिता हैं। यम के पिता कौन है? यक्स हैं। यम नीचे हो गया, एक्स ऊपर हो गया, पिता हो गया ऊपर। आगे यक्स जेड से
किस प्रकार संबंधित है। फिर वही बात हम यहाँ हमको समझना होगा पूछा क्या जा रहा है, तो समझना कैसे है, से खोजेंगे। इसमें से कहाँ है, यहाँ से के पहले कौन है, जेड है, तो जेड के पीछे कौन है, यक्स है। इसका मतलब जेड यक्स को क्या कहकर बुलाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। जेड एक्स को क्या कहकर बुलाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए जेड एक्स को क्या कहकर बुलाएगा। जेड के पिता कौन है, जेड के पिता के पत्नी कौन होंगी, माँ होंगी। ये जेड की माँ के भाई, जेड की माँ के भाई को यानी माँ के भाई को क्या कहेंगे, मामा कहेंगे। माँ के भाई को क्या कहेंगे हम, मामा कहेंगे। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ ध्यान से समझना कि जेड के पिता जो हैं उनकी पत्नी जो है हमारी माँ, जेड की तो माँ ही होंगी ना, जेड की माँ होंगी, और माँ के भाई कौन है, यक्स हैं। तो माँ के भाई को हम क्या कहते हैं, मामा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मेरे दोस्त यहाँ आप समझना ध्यान से कि यक्स जो है वो एक्स जो है माँ का ये पुत्र होगा, ठीक है, इस माँ का ये पुत्र होगा जो कि पिता का सास है। ये आप ध्यान से समझ लेना। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम ब्लड रिलेशन का नेक्स्ट टाइप लाएंगे और वो लास्ट टाइप होगा। इसके बाद आपका पूरा ब्लड रिलेशन समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।